आखिर मुझे वो बच्ची मिल ही गई जो बहुत बोलती है। अब मैं तुम्हें अपने बादशाह के पास ले जाऊंगा। वो तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे। हाँ हाँ हाँ। चमनपुर नामी गांव में एक छोटी प्यारी सी बच्ची आमना रहा करती थी। वो बहुत अच्छी और वालिदैन का एहतराम करने वाली बच्ची थी। उस्तादों की इज्जत करती थी, लेकिन उसकी एक आदत बुरी थी कि वो बोलती बहुत थी। वो बिना रुके बोलती रहती थी। वालिदैन समेत सबको उसकी ये आदत बुरी लगती थी। सब उसे समझाते कि कम बोला करो, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर थी। एक दिन वो स्कूल जा रही थी कि उसे रास्ते में सफेद रंग का एक बहुत खूबसूरत खरगोश मिला। आमना ने उसे गोद में उठा लिया और उससे बातें करते करते वो उसे स्कूल ले आई। आमना ने डरते डरते सारा वाकया टीचर को बताया और उस्तानी साहबा ने पूछा, ये खरगोश कौन लाया है? मैं लाई हूँ, ये रास्ते में मिला था। ठीक है, आज तो लाई हो, मगर कल से उसे घर पर छोड़ देना। ये सुनकर आमना ने इकरार में सर हिला दिया। स्कूल से वापसी पर वो उससे बातें करती जा रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि जिस पगडंडी पर वो चल रही है वो उसके घर की तरफ नहीं जाती। ये एहसास होते ही वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अब मैं वापस अपने घर कैसे जाऊंगी? अचानक वो खरगोश एक खौफनाक देव बन गया और बोला, आखिर मुझे वो बच्ची मिल ही गई जो बहुत बोलती है। अब मैं तुम्हें अपने बादशाह के पास ले जाऊंगा। वो तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे। हाँ हाँ हाँ। ये सुनकर आमना बहुत घबराई और रोने लगी। देव ने इशारा किया तो फौरन ही वहाँ एक बड़ा संदूक आ गया। देव ने आमना को संदूक में डालकर ताला लगा दिया, जिसमें सांस लेने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सुराख था। देव उसे अपनी दुनिया में लेकर बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आज आपके लिए मैं रेडियो लेकर आ ही गया। बादशाह सलामत संदूक देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, रेडियो चलाकर दिखाओ। देव ने हुक्म दिया, रेडियो बोलो, और अंदर से आमना बोलने लगी। बादशाह सलामत बहुत खुश हुए। आमना हर वक्त बोलती रहती और बादशाह सुनते रहते। आखिर आमना बोलते बोलते भूख और प्यास की शिद्दत से बेहोश हो गई। बादशाह सलामत ने देव को बुलाया और कहा, ये रेडियो चलते चलते बंद हो गया है। देव घबरा गया और कहा, कोई बात नहीं बादशाह सलामत, मैं अभी इसे ठीक करके लाता हूँ। देव आमना को उसी पगडंडी पर ले आया जहाँ से उसने उसे उठाया था। उसने संदूक खोला तो देखा कि आमना की आंखें बंद थीं और उसका रंग पीला हो गया था। देव ने पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे तो वो होश में आ गई। देव ने उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और कहा कि दोबारा इस संदूक में लेट जाओ। लेकिन आमना जोर जोर से रोने लगी। अचानक उसे बस्ती का एक आदमी अपनी तरफ आता नजर आया। वो दौड़कर उसके पास पहुंची और उससे कहा, देखो, वो देव मुझे अगवा करना चाहता है। आदमी ने उस तरफ देखा तो वहां न कोई देव था और न कोई संदूक। उस आदमी ने आमना को घर तक पहुंचा दिया। इस वाकये के बाद आमना बहुत कम बोलती थी, यानी सिर्फ जरूरत के वक्त बात करती थी। अब सब उसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे।